नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। क्योंकि छोटे छोटे उपाय आपके भाग्य को बदलने के लिए काफी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा समय बताऊंगी जिस समय में अगर आप प्रतिदिन आप इसे एक ड्यूटी की तरह, एक रूटीन की तरह अगर आप इसे समझ लेते कि ये कार्य मुझे करना है, तो ये समय आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्योंकि ये समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय होता है, इसीलिए इस 45 मिनट के बीच में अगर आप सूर्य को जल चढ़ा देते हैं और साथ में अपनी मनोकामना अगर सूर्य देव से कहते हैं, तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन तो क्या, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, किस्मत चमक जाती है, धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते और आपको उपाय बता देते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में सूर्य को जल चढ़ाना यानी अर्घ्य चढ़ाना काफी पुण्यकारी माना गया है। कि इससे आप भगवान सूर्य देव का आप वेलकम करते हैं, आप उन्हें आदर सम्मान दिखाते हैं। देखिए इनके प्रभाव से ही जीवन में नाम, यश, ख्याति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सारी चीजों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से अगर कुंडली में सूर्य आपका नीच है, और इससे क्या होगा, अगर कमजोर सूर्य है तो फिर आपको नाम, यश, ख्याति तो मिलेगी नहीं, बल्कि बदनामी ज्यादा मिलेगी, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और साथ में लोग आपकी प्रशंसा नहीं, लोग आपकी बदनामी ज्यादा करेंगे। तो आपके जीवन में मैटर सबसे ज्यादा करता है कि एक ऊर्जा। देखिए सूर्य को जल चढ़ाने से ऊर्जा में बड़ी आपकी ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है, बहुत बलवान हो जाती है आपकी ऊर्जा, हर कार्य को करने की क्षमता आ जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने से आलस्य व्यक्ति भी बलवान बनता है, उसकी आलस्य घट जाती है, वो आलसी नहीं रह जाता। अगर वो प्रतिदिन ठान ले कि मुझे सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने जीवन में परिवर्तन देखना है, चमत्कार देखना है, तो उसे प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अब इसका प्रयोग जो समय का है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सूर्य को जल चढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ जो समय होता है वो होता है सुबह 6 बजे से 6:45 के बीच में, यानी 6 AM to 6:45 AM तक। ये जो समय का ड्यूरेशन है, यानी 45 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है, इस समय सूर्योदय होता है। इस समय सूर्य की आभा, सूर्य की किरणें आपके शारीरिक ऊर्जा के लिए, शारीरिक दृष्टि से आरोग्यता प्रदान करती है, ऊर्जा विकास करती है, आप में एक तेजस्व ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे आपकी ब्यूटी भी एनहांस होती है, साथ में आपका नाम, यश, ख्याति इसमें वृद्धि होती है, आपकी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर चली जाती है, और साथ में जीवन में कई सारी चीजें जो बाधा के रूप में आपके पास आ रही थी, कष्ट के रूप में आपके पास आ रही थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर आप ऋणी हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा मिरेकल प्रभाव डाल सकता है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसका एक समय आप लोगों को बता दिया, 6 AM to 6:45 AM, सुबह के 6 बजे से लेकर सुबह के 6:45 तक जो ये समय है, जो ये 45 मिनट समय है, इस समय में अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इससे जो प्रभाव होता है, प्रभाव आप खुद नोटिस करेंगे कि जीवन में कैसे प्रगति हो रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 दिन डाला, 2 दिन डाला, 3 दिन डाला, अब आप सोचेंगे कि क्या हुआ, कोई मिरेकल नहीं हो रहा है। तो हर एक चीज का धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि आप देवता के आगे अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, देवता को आप प्रसन्न कर रहे हैं, देवता की आराधना कर रहे हैं, तो आपको उन पर विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ बेहतर से बेहतरीन होने वाला है। अगर ये विश्वास के साथ आप कोई भी उपाय करते हैं, रत्न धारण करते हैं, तो वो मिरेकल्स आपके जीवन में आना ही आना होता है। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ धातु होता है वो है तांबा। जी हाँ, जैसे कि मैं हमेशा तांबा पहनती हूँ। देखिए तांबा होता है आपके हेल्थ के लिए, आपके एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, और साथ में आपके जीवन में पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बहुत ही चीजों के साथ घिरे रहते हैं, यानी नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ घिरे रहते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, जिनमें खुद को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लोग जलन करते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं, लोग आपकी खुशी ज़्यादा देख नहीं पाते हैं या फिर आपसे वो भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपकी ऊर्जा धीरे धीरे डाउन हो जाती है। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि एक ऐसा देश है जहाँ पर पेड़ को काटा नहीं जाता, वहाँ पर पेड़ को इतनी भरपूर गाली दी जाती है कि वो बिना काटे ही वो मरना शुरू हो जाता है। वो धीरे 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 मर जाता है, सूख कर मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे इस तरीके से खत्म किया जाता है। उसी प्रकार से जब आप बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं के बीच में रहते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको किसी को भी हथियार यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है जिससे आप धीरे 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 आप नेगेटिव होते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे में हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं जिसमें सूर्य को जल चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ प्रयोग माना जाता है। एक नियम है कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा में होनी चाहिए और आपका मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए जब आप जल को डाल रहे हो। तो जब आप ऊपर की तरफ जल डाल रहे हैं यानी आपका चेहरा ऊपर की तरफ है और आप सूर्य देव को उसी बहते हुए जल से आपको सूर्य देव को देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो जो ऊर्जा है, वो जो लाइट है, जो टकरा कर पानी से जो आपके शरीर को जो भेदती हुई जाती है, इससे इसका परिणाम और द्रुत और ज्यादा अच्छा होता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे यहाँ सूर्य नहीं दिखता है, ये नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है। तो देखिए, प्रश्नों से अच्छा है कि कोशिश कीजिए जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, भले सूर्य दिखे ना दिखे, लेकिन मुख को हमेशा पूर्व तरफ करके, पूर्व दिशा की ओर करके तांबे के लोटे से आपको सूर्य को मन ही मन, जिनको सूर्य नहीं दिखता है, जिनके घर में दिक्कत है, वो मन ही मन सूर्य को सोचकर, सूर्य देवता को नमन करके, उनका मंत्र पढ़कर बस 3 बार उन्हें स्मरण करके ही जल डालिए। इससे भी उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए, सूर्य देव को जल चढ़ाने से बहुत सारे फायदा होता है। एक तो नौकरी में पदोन्नति होती है, आपका नाम, यश, ख्याति, ये सारी चीजें वृद्धि पाती है। धन संपदा की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है और आप अगर प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोवांछित इच्छा अगर भगवान सूर्य देव को कहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बस छोटा छोटा उपाय करके देखिए और अपने जीवन को बेहतर से और बेहतरीन बनाइए, क्योंकि हमारा जीवन है ही खास, और इस खास जीवन को क्यों ना हम अच्छे कार्यों में लगा दें। क्यों? क्योंकि हर कार्य के पीछे ऊर्जा है और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है इसी प्रकृति से और साथ ही मन की शक्ति से। तो मन की शक्ति को बढ़ाइए और साथ में ये उपाय कीजिए। और कर्म तो हमें आजीवन करना है, कर्म के बिना तो कोई भी फल नहीं है, या फिर आपका जीवन चलेगा ही नहीं। तो कर्म के साथ साथ ये छोटा उपाय आपके जीवन को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाता हुआ चला जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।